बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों और बहनों, ज़रा दिल की गहराइयों से अपनी रूह को बेदार करके मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा कि हम ज़िंदगी की दौड़ में कितने मसरूफ़ हो चुके हैं। सुबह से शाम हो जाती है और हम दुनिया के कामों, अपने कारोबार और घर बार के मसाइल में इस तरह खो चुके हैं कि उम्र की बसात लिपटती जा रही है। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ज़ुल्हज्जा के ये आखिरी दिन अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत हैं? क्या होगा अगर ये दिन गुजर गए और हमने इनसे फ़ायदा ना उठाया? क्या मुमकिन है कि इन्हीं दिनों में हमारी मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाए? क्या हम एक ऐसी रहमत को खो रहे हैं जो दोबारा 1 साल बाद आएगी? हम अक्सर रमज़ानुल मुबारक में तो बहुत इबादत करते हैं, मस्जिदें आबाद होती हैं, लेकिन जैसे ही ज़ुल्हज्जा का महीना आता है और ख़ास तौर पर जब ईद के दिन गुज़र जाते हैं तो हम एकदम गफलत का शिकार हो जाते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि बस अब तो साल के आखिरी दिन हैं और आराम का वक्त है। लेकिन वल्लाह अभी सबसे अहम बात बाकी है, जिसे सुनकर शायद आपकी सोच का ज़ाविया बदल जाए। ज़ुल्हिज्जा के इन आखिरी दिनों से मुताल्लिक एक ऐसी हकीकत भी है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसी गफलत की वजह से वो ऐसे अजीमुश्शान अजर से महरूम हो जाते हैं जो इनकी पूरी ज़िंदगी के गुनाहों का कफ़ारा बन सकता था। आप इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहिए, क्योंकि सबसे अहम पैगाम अभी बाकी है। आखिर में एक ऐसी नसीहत आएगी जो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में वक्त को एक अजीम नेमत बनाया है और कुछ दिनों को दूसरे दिनों पर फजीलत अता फरमाई है। ज़ुल्हिज्जा का महीना इस्लामी साल का 12वां और आखिरी महीना है, जिसके शुरू के 10 दिन अल्लाह ताला के यहाँ कायनात के सबसे बेहतरीन दिन करार दिए गए हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फ़जर में इरशाद फरमाया है, वल फ़ज्रि वलयालिन अश्र, यानी कसम है सुबह की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जा के इब्तदाई 10 दिन और रातें हैं। ज़रा सोचिए, ज़मीन व आसमान का खालिक इन दिनों की कसम खा रहा है। अल्लाह ताला जब किसी वक्त की कसम खाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वक्त अल्लाह के यहाँ इंतहाई दर्जे की अज़मत और अहमियत रखता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये सही बुखारी की मुस्तनद रिवायत है कि मा मिन अय्यामिन अल अमला अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, यानी कोई दिन ऐसे नहीं है जिनमें नेक अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब हो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इससे बढ़कर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इससे बढ़कर नहीं है, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकले और इनमें से कुछ भी वापस लेकर ना आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाजरीन मोहतरम, ज़रा इस हदीस पर गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन दोनों दिनों में की जाने वाली एक छोटी सी नेकी, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना या एक गरीब को सदका देना, अल्लाह के यहाँ इस जिहाद से भी ज़्यादा महबूब है जिसमें इंसान सही सलामत वापस आ जाए। ये कितना बड़ा मकाम है। लेकिन प्यारे मोहतरम भाइयों और बहनों, ईद के दिन तो गुजर गए, कुर्बानी भी हो गई और हज के अरकान भी मुकम्मल हो गए। अब जो ज़ुल्हिज्जा के ये आखिरी दिन बाकी रह गए हैं, इनमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए? क्या हम ईद गुजरने के बाद दोबारा उसी पुरानी गफलत की ज़िंदगी की तरफ लौट जाएं? नाजरीन, याद रखिए, साल का ये आखिरी हिस्सा हमारे आमाल नामे को बंद करने का वक्त है। जब एक साल ख़त्म हो रहा होता है तो हमारा पूरा रिकॉर्ड अल्लाह ताला के यहाँ पेश होने के मराहिल में होता है। अगर हमारा इख्तिताम गफलत पर हुआ तो ज़रा सोचिए कि हमारा नामाए अमाल किस हाल में बंद होगा। नेकियों का ये तसलसल बरकरार रखना ही एक सच्चे मोमिन की निशानी है। नेकियों की कदर करना सीखिए, क्योंकि ये सांसें हमेशा नहीं रहेंगी। एक दिन आएगा जब ये उखड़ जाएंगी और इस वक्त इंसान तड़पेगा कि काश मुझे एक लम्हा मिल जाए ताकि मैं अल्लाह के सामने सजदा कर सकूँ। लेकिन उस वक्त मोहलत ख़त्म हो चुकी होगी। ज़ुल्हिज्जा के इन आखिरी दिनों में सबसे पहला और अहम काम जो हमें कसरत से करना चाहिए वो है अल्लाह का ज़िक्र, यानी ज़बान को हर वक्त अल्लाह की तस्बीह से तर रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। ये कलमात बज़ाहिर ज़बान से अदा करने में कितने आसान हैं, इनमें कोई मुशक्क़त नहीं होती। आप चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़बान से कह सकते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये वो कलमात हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन मीज़ान में बहुत भारी होंगे और रहमान को बहुत ज़्यादा महबूब हैं।
नाज़रीन ज़रा तसव्वुर कीजिए क़यामत का वो हौलनाक दिन होगा, नफ़्सा नफ़सी का आलम होगा। उस वक़्त इंसान की नेकियों का वज़न किया जा रहा होगा। अगर इस मीज़ान में हमारी नेकियों का पल्ला एक मामूली नेकी की वजह से हल्का रह गया तो हमारा ठिकाना क्या होगा। उस वक़्त यही चलते फिरते पढ़ते हुए कलमात हमारे मीज़ान को भारी कर देंगे और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लेंगे। इसलिए इन आखिरी दिनों के एक एक लम्हे को गनीमत जानिए और अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद कीजिए। दूसरी अहम तरीन बात तौबा और इस्तिग़फ़ार की है। हम सब इंसान हैं और सुबह से शाम तक हमसे ना जाने कितने गुनाह सरज़द होते हैं जिन्हें हम करके भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहन, यानी ए ईमान वालो अल्लाह के हुजूर सच्ची और खालिस तौबा करो। सच्ची तौबा ये है कि इंसान अपने गुनाह पर दिल से शर्मिंदा हो, इसे फ़ौरन छोड़ दे और आइंदा ना करने का पक्का आज़म करे। ज़ुल्हिज्जा के इन आखिरी दिनों में जब साल रुखसत हो रहा है, रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपने रब के सामने हाथ फैलाइए और अपनी आंखों से 2 कतरे आंसू के बहाइए। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला को अपने बंदे का गिड़गिड़ाना इतना पसंद है कि वो बंदे के तौबा करने से पहले ही उसकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला रात और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि गुनाह करने वाला तौबा कर ले। वो तो फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं और तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो फिर मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, हम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? क्या हमें मौत का खौफ और कब्र के अंधेरे का एहसास नहीं है? आइए इन मुबारक दिनों में अपने पिछले तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ साथ नमाज़ों की पाबंदी और तिलावत कुरान पाक इन दिनों का बेहतरीन तोशा है। नमाज दीन का सतून है और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। अगर नमाज दुरुस्त निकल आई तो इंसान कामयाब हो गया। बहुत से लोग ईद की नमाज तो बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन ईद गुज़रते ही उनकी फ़जर की नमाज़ें छूट जाती हैं। नाज़रीन ज़रा सोचिए, जो रब ईद के दिन सजदे का मुस्तहिक था, क्या ईद गुज़रने के बाद वो इसका मुस्तहिक नहीं रहा? नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है। इन आखिरी दिनों में अपनी नमाज़ों को क़ज़ा होने से बचाएं और फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ कुछ वक्त नफल इबादत के लिए भी निकालें। इसी तरह कुरान करीम की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, जिसका एक एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। जब आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम तो गोया सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने पर आपके नामा अमाल में 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। ये कलाम दिलों को इत्मीनान बख्शता है और कब्र के अंधेरों में हमारे लिए नूर बनकर आएगा। इन आखिरी दिनों में रोज़ाना कम अज़ कम 1 रुकू तिलावत ज़रूर करें ताकि हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और खशियत पैदा हो। नाज़रीन मोहतरम, एक और अहम नुक्ता हकूकुल इबाद का है और इन हकूक़ में से सबसे पहला मकाम हमारे वालिदैन का है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी और आपके रब ने फ़ैसला फरमा दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। नाज़रीन ज़रा अपने घरों में देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाहर दोस्तों में बहुत अच्छे हों, लेकिन जब घर आएँ तो वालिदैन पर गुस्सा करें। याद रखिए, अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो हमारी कोई इबादत, कोई कुर्बानी और कोई हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और माँ के कदमों तले तो जन्नत है। इन आखिरी दिनों में अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो इनके पास बैठिए और इनकी दुआएं लीजिए, और अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और उनकी तरफ से सदका व खैरात कीजिए, क्योंकि वालिदैन के लिए की जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। इस मुबारक महीने के आखिरी दिनों में सदका और खैरात करने की भी बहुत बड़ी फ़जीलत है। आपके पास जितना भी है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें। सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहन्नम की आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े के ज़रिए ही क्यों ना हो। ईद के दिनों में तो शायद गरीबों को गोश्त मिल गया हो, लेकिन ईद गुजरने के बाद उनके घरों में फिर से फ़क्र व फाका शुरू हो जाता है। इन आखिरी दिनों में इन मिस्कीनों की तलाश कीजिए और उनकी मदद कीजिए। अल्लाह की कसम, जब आप किसी मजबूर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे तो अर्श पर बैठा हुआ रब आपसे राज़ी हो जाएगा। और जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान की मुश्किल को हल करता है, अल्लाह ताला क़यामत की हौलनाकियों में से उसकी मुश्किल को हल फरमा देगा।
اس لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مت ڈریں، کیونکہ اللہ کی راہ میں دیا گیا مال آخرت میں پہاڑ جتنا وزن لے کر ہمارے سامنے آئے گا۔ ذالک الفضل من اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور اہم حقیقت رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے وقت کی قدر۔ ہم سوشل میڈیا پر اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں کتنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی عبادت کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس چند منٹ بھی نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے ابن آدم، تو دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تیری زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے۔ ان آخری دنوں کو غنیمت جانیے اور فضول مصروفیات کو چھوڑ کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں گزاریے، کیونکہ یہ دن سال کے آخری دن ہے، اور سال کا اختتام اگر نیکی پر ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے سال کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ سب سے اہم پیغام ابھی باقی ہے جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اب ہم ویڈیو کے اس آخری اور سب سے زیادہ دل کو جھنجھوڑ دینے والے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ذرا دل تھام کر سنیے گا۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور موت برحق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت کا جب آپ کے بستر کے گرد آپ کے گھر والے رو رہے ہوں گے، آپ کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی، اور آپ کے سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کی کوئی دولت آپ کو ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دلا سکے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب ہمیں سفید کفن پہنا کر اس اندھیری، تنگ اور تنہا قبر میں اتار دیا جائے گا، جہاں نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی بستر ہوگا، صرف مٹی ہوگی۔ ہمارے رشتہ دار جو ہمارے بغیر جینے کی قسمیں کھاتے تھے، وہ ہمیں اس مٹی کے ڈھیر میں اکیلا چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اس اندھیری قبر میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ وہاں ہماری گاڑیاں یا بینک بیلنس کام نہیں آئیں گے۔ وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہماری نمازیں، ہمارا ذکر، اور ذوالحجہ کے ان آخری دنوں میں کی جانے والی ہماری عاجزانہ عبادتیں ہوں گی۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہوگا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر ہم غفلت میں رہے تو وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ پھر قیامت کا وہ میدان قائم ہوگا جہاں اللہ رب العزت خود حساب و کتاب کے لیے جلوہ گر ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی سے بچنے کا وقت یہی ہے۔ یہ ذوالحجہ کے آخری دن جو ہمیں ملے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک سنہرا موقع ہے۔ کیا معلوم کہ اگلا سال ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور ایک سچا عزم کریں کہ ہم اپنی غفلت کی زندگی نہیں جئیں گے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیجئے اور پوری تڑپ کے ساتھ آمین کہیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے ہیں۔ ہمارے گناہ پہاڑوں جتنے بڑے ہیں، لیکن تیری رحمت ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یا اللہ، ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں کے صدقے ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا غفور، یا رحیم، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، اور ہماری زبانوں کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو انہیں صحت اور لمبی عمر عطا فرما، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو صالح بنا، ہمارے رزق میں برکت حلال عطا فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں، محترم ناظرین، اگر آپ نے یہ پورا بیان سنا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ ہماری مغفرت فرما ضرور لکھیں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ کیا معلوم کس بندے کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور ایسے ہی ایمان افروز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے لیے دعا بھی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔